If you ever stared at a scatter plot in your research methodology paper and left that question blank, this video fixes that in next 7 minutes. No jargon, no scary formula thrown at you first. Just one clear idea, so you never lose these marks again. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tazim Shehbaz, your टीचर एट रिसर्च मैप चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैं आपको वो शॉर्टकट देने जा रही हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट को जब फर्स्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन रिसर्च मैथडोलॉजी के कोर्स में आती है तो मैं उनको पढ़ाती हूँ, और दिस इज़ अ वे टू आंसर इट करेक्टली अगर आपने SPSS कभी अपनी ज़िंदगी में यूज़ भी नहीं किया. इसलिए प्लीज़ स्टे टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द वन मिक्सअप जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जब उसे पहली अटैम्प्ट करनी पड़ती है रिग्रेशन के लिए वो करता है. सबसे पहले तो वाई दिस कंसेप्ट इज वर्थ 7 मिनट्स ऑफ योर टाइम. तो ये सिर्फ एग्जाम का एक क्वेश्चन नहीं है. दिस सेम आइडिया कम्स बैक इन योर कम्युनिटी मेडिसिन वाइवा, आपके रिसर्च मैथडोलॉजी पेपर में होता है और इवेंचुअली आपके थीसिस में व्हेन यू आर द वन रनिंग द एनालिसिस. इसे प्रॉपरली अभी लर्न कर लें ताकि बाद में आपको इसे रीलर्न ना करना पड़े अंडर प्रेशर इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर. फॉरगेट द फार्मूला फॉर अ सेकेंड और पिक्चर करें कि एक जो फ्रूट बेचने वाला है अपने ठेले पे गेस कर रहा है वेट ऑफ द बास्केट जस्ट बाय काउंटिंग द मैंगोज इन इट. मोर मैंगोज, हैवियर बास्केट इन अ फेयरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न. दैट इन वन लाइन इज लीनियर रिग्रेशन. अ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो प्रिडिक्ट करती है वन थिंग फ्रॉम अनदर. अगर एक दफ़ा ये पिक्चर आपने अपने दिमाग में क्लियर कर ली तो फार्मूला जो है दैट बिकम्स वेरी इजी. दूसरा कोई तरीका नहीं है. एक मिस्टेक आपको बताने जा रही है जो हर स्टूडेंट करता है, वो ये कि मेमोराइज करने की कोशिश करता है इक्वेशन बिफोर दे अंडरस्टैंड कि व्हाट्स एक्चुअली इट इज़ डूइंग. और फिर जब एग्जाम में ज़रा सी वर्डिंग के चेंज के साथ कोई क्वेश्चन या MCQ आता है तो ब्लैक आउट कर जाता है. यहाँ प्रो टिप क्या है जो कि आपको मार्क्स दे सकती है, मार्क्स आपके बचा सकती है जब आप एग्जैक्ट नंबर भूल जाएं किसी भी MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि हमेशा डिस्क्राइब करें रिलेशनशिप को इन प्लेन वर्ड्स फर्स्ट. क्योंकि हाफ ऑफ द मार्क्स इन वाइवा और SCQ जो है वो जस्ट आपके ये शो करने से कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको मिल जाते हैं. कैलकुलेशन तो बाद की बात है. दिस इज द ओनली इक्वेशन यू एक्चुअली नीड टू मेमोराइज. वो क्या है? y इक्वल टू a प्लस bx. अब इस तरह सोचें कि a एज योर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे लाइन शुरू होती है व्हेन x इज 0. B क्या है? B is the number that actually matters for interpretation in exams and papers. ये हमें बताता है कि how much y's go up or down for every 1 unit increase in x. If you remember nothing else from this video, remember what B means. Let's log this in with one simple word example from public health. पिक्चर सिंपल कम्युनिटी हेल्थ सर्वे जो कि आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी करते हैं जहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम एज. सपोज करें कि आउटपुट शो कर रहा है कि कोएफिशिएंट बी की वैल्यू है 0.8. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी 1 ईयर इंक्रीज इन एज प्रेडिक्टेड जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइजेज बाय 0.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ये एक सेंटेंस जो है कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन x y चेंजेस बाय b. रिपीट करते हैं, फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन x y चेंजेस बाय b इज एग्जैक्टली व्हाट एग्जामिनर आर टेस्टिंग जब वो आपसे ये कहते हैं कि इंटरप्रेट करें कोएफिशिएंट को. इसको सेंटेंस को लर्न कर लें और लाउडली बोलें सो यू कैन इंटरप्रेट ऑलमोस्ट एनी रिग्रेशन आउटपुट दे हैंड यू. हेयर इज योर चेक पॉइंट. एक चेक पॉइंट क्वेश्चन करते हैं. वो क्या है कि अगर जो बी हमने लिखा है माइनस 0.8 हो इंस्टेड ऑफ प्लस 0.8 तो व्हाट वुड दैट टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर. पॉज करें वीडियो को, थिंक अबाउट इट बिफोर आई कंटिन्यू. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन इन द लास्ट स्लाइड. डोंट मिस आउट. नेक्स्ट वो नंबर जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है दैट इज़ आर स्क्वायर्ड. ये सिंपली आपको बताता है कि वेरिएशन की कितनी परसेंटेज जो है वो आपके आउटकम में ये प्रेडिक्टर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. जैसे आर स्क्वायर्ड ऑफ 0.25 का मतलब ये है कि एज जो है एक्सप्लेन करती है 25% ऑफ वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर. बाकी रिमेनिंग जो 75% है वो आती है डाइट से, सॉल्ट इनटेक से या जेनेटिक से. दिस इज नॉट अ पास और फेल स्कोर फॉर योर स्टडी. यहाँ पे प्रो टिप क्या है कि मोडस जो आर स्क्वायर्ड
कंप्लीटली नॉर्मल है हेल्थ रिसर्च में, क्योंकि हेल्थ रिसर्च जो आउटकम होते हैं ऑलमोस्ट हैव मैनी कॉजेज। अगर आपका एग्जाम क्वेश्चन आपको ये शो करता है कि आर स्क्वायर्ड लो है, तो आपको ये पूछा जाता है इसके ऊपर कमेंट करें, तो सेफ आंसर है एक्सपेक्टेड, क्योंकि outcome is multifactorial, not the study is flawed. That one line has saved my own students. Let's discuss the requirement of the linear regression and how to interpret a regression output in an exam or in your own thesis data. You have to run three quick checks. पहला क्या है कि is the relationship actually a straight line or does it curve? Curve है तो नहीं है ये linear regression. Two, is your outcome measured on a continuous scale like blood pressure or blood sugar and not a yes or no category. Number three क्या है कि are your observation independent? Repeated तो नहीं है, taken from the same few patient. अगर आप ये तीनों चीजें समझ गए हैं तो you have actually understood the linear regression. Screenshot this slide before you close the video. 4 lines and you are set for exam. पहली क्या है? B. The coefficient tells you the change in y for every 1 unit increase in x. 2. R squared is your explained variation, the slice of your pie your predictor actually account for. And 3, remember this only works for a straight line relationship with a continuous variable, not a category. And 4, real health outcomes like disease are never caused by one factor alone. Diet, exercise, stress, smoking, they all add up. These 4 lines are the exact foundation you will build later on in your thesis, viva, or exam. Time to answer the question which was asked कि a negative b minus 0.8 का क्या मतलब है? तो a negative b minus 0.8 means an inverse relationship. जो एज ऊपर जाएगी by 1 year blood pressure would go down by 0.8 millimeter Hg instead of going up. इसका मतलब यह है कि बी का जो साइन है हमें बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे प्लस बी का मतलब होगा कि बोथ गो अप टुगेदर डायरेक्ट रिलेशनशिप, और माइनस बी का मतलब होगा वन गोज अप एंड द अदर गोज डाउन, इसका इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां -0.8 जो है वो कोई क्लिनिकल सेंस नहीं बना रहा, बीपी कभी भी एज के साथ कम नहीं होता। सो इफ यू एवर सी दैट इन अ रियल डाटा सेट इट वुड बी ए फ्लैग टू डबल चेक द डाटा, या हम सोचें कि दूसरे कौन से वेरिएबल है जो इसको ड्राइव कर सकते हैं। नाउ दैट यू कैन रीड अ बेसिक रिग्रेशन आउटपुट, देयर इज अ वन मिक्सअप ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट मेक्स, वो है कंफ्यूजिंग रिग्रेशन को विद कोरिलेशन के साथ। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करने जा रही हूँ और इनका एग्जैक्ट डिफरेंस आपको बताने जा रही हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब so that you don't miss that video. अपना ईयर और अपना इंस्टीट्यूशन कमेंट से लिखे, आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली हु इज वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।